पे ही हैं। अभी हम लेंगे रामेश्वरम। बहुत ही फटीग वाला काम होता है, सब थके हुए हैं, ट्रेन में बोर्ड करेंगे एंड सो जाएंगे। मदुरई के लिए कोयम्बटूर, कन्याकुमारी और तिरुपति के लिए ट्रेन चेंज होती हैं। मदुरई से ट्रिप करनी है, लेकिन हम उस भव्यशाली समुद्र जिसका नाम पाम्बन ब्रिज है उसी को देखते मंडपम रेलवे स्टेशन आने ही वाला है। हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाले इस नज़ारे को देखकर हमारी सेंसेशंस तेज विंड स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर की रेलवे लाइन नई ब्रिज वाली तो हम उसके लिए माना मदुरई क्यों नहीं उतरे? कि माना मदुरई से मदुरई सिर्फ 60 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर का पावन ब्रिज का स्ट्रेच खत्म हो चुका है। पावनथरा को भगवान राम जी की इस छावनी को 1964 तक लगभग 50 साल तक ये है प्रॉब्लम कुछ डिटेल। सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चेन्नई रेलवे इग्मोर स्टेशन पे आप सबका स्वागत है गाइस। मम्मी पापा और हर्षिता सारे यहीं पे ही हैं। अभी हम लेंगे रामेश्वरम की ट्रेन और दिखाएंगे वहाँ के व्यूज़। सो गाइस, ट्रांजिट में ट्रैवल करना बहुत ही फटीग वाला काम होता है। एक बैग यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ और वहाँ पे जा रहे हैं पापा। और अभी हम सब थके हुए हैं, ट्रेन में बोर्ड करेंगे एंड सो जाएंगे। बीच के कुछ छोटे स्टेशन नहीं दिखा। सुबह के 7 बजे हैं और हमारी ट्रेन माना मदुरई जंक्शन पहुंच चुकी है। हम भी सपरिवार जग चुके हैं और ये माना मदुरई जंक्शन वही जंक्शन है जहां से मदुरई के लिए कोयम्बटूर, कन्याकुमारी और तिरुपति के लिए ट्रेन चेंज होती हैं। मदुरई सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। हमें आज मदुरई ही हकीकत में जाना है। वहीं पर हमारा हॉलीडे होम बुक है और कल पूरा मदुरई की हमें ट्रिप करनी है। लेकिन हम उस भव्यशाली समुद्र के ऊपर बने हुए उस औसम नज़ारे को, जहां पर पाम्बन, जिसका नाम पाम्बन ब्रिज है, उसी को देखने के लिए रामेश्वरम को टच करेंगे और फिर वापस हम मदुरई आएंगे। रामानाथपुरम रेलवे स्टेशन आ चुका है। ये पाम्बन ब्रिज से लास्ट बट वन रेलवे स्टेशन है। इसके बाद मंडपम रेलवे स्टेशन आने ही वाला है और मंडपम रेलवे स्टेशन आ चुका है। इसी रेलवे स्टेशन, ये मेनलैंड का लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद पाम्बन ब्रिज होगा और वो पाम्बन ब्रिज पाम्बन आइलैंड से हमको कनेक्ट करेगा। जस्ट इस जोग्राफिक व्यू का आनंद लेते हुए हम भी सब बिल्कुल ट्रेन के गेट और अभी इस जोग्राफिकल व्यू का आनंद लेते हुए और इसी के पैरेलल में जो सड़क हमें दिखाई दे रही है यह NH 87 है, जो कि 1914 में पाम्बन ब्रिज के जस्ट पैरेलल में बनाई हुई है। और देखो वो जो गाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं वही NH 87 है। और अब जस्ट सेम NH 87 जो अभी हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक भारी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी ट्रेन की स्पीड बहुत धीरे हो चुकी है और हम भी बड़े उत्सुक हो चुके हैं। ठंडी ठंडी और मीठी मीठी हवा चल रही है यहाँ पे। कितना भव्यशाली समुद्र ने हमें दर्शन दे दिए हैं। हमारी सेंसेशन भी बढ़ चुकी हैं और ट्रेन बिल्कुल डेड स्लो हो चुकी है और समुद्र के बीच हमारी ये ट्रेन जस्ट हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाले इस भव्य समुद्र को देखकर, इस औसम नज़ारे को देखकर हमारी सेंसेशंस तेज होती जा रही हैं। अब शायद हमें उस नज़ारे का लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा। उस नज़ारे का लुत्फ़ उठाएंगे जिसके हमें वर्षों से इंतज़ार था। उस अमेजिंग एक्सपीरियंस को अभी हम एक स्टंटमैन की तरह यहाँ पोजीशन ले चुके हैं सिनेमैटिक शॉट्स के लिए, ताकि आप सभी को हम इस ब्रिज की एक्चुअल डेप्थ और इसकी शान दिखा सकें, इस नज़ारे का, ताकि हम सभी लुत्फ़ उठा सकें। और ये हमारा भव्यशाली समुद्र, जहाँ भी नज़र पसारें समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि समुद्र पर कोई पुल बना हो और उस पर आपकी ट्रेन गुजर रही हो? मैं
दोस्तों 24 फरवरी 1914 को ये पहली मीटर गेज ट्रेन इस ट्रैक पर दौड़ी थी। समय के साथ साथ इसमें बदलाव हुए और 2007 में इस लाइन को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया। ट्रेन से ब्रिज क्रॉस करते हुए आंखों को चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन पानी पर चल रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्रिज की चौड़ाई सिर्फ 1.5 मीटर है और यह 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। यदि आप तमिलनाडु घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस ट्रिप का यानी पाम्बन ब्रिज का लुत्फ जरूर उठाएं, वरना आपको खुद पे खुद ही अधूरी लगेगी। और स्टंटिंग पोजीशन लेकर हम ये सिनेमैटिक शूट। दोस्तों मैं बता दूं कि ये एक नॉर्मल रेलवे लाइन का रूट नहीं है, यह एक खास कैटेगरी में फॉल करता है। जी हाँ, इसे बने 100 साल हो चुके हैं और यह वैसे का वैसा है। आप ठीक समझे हो, यह वही पाम्बन पुल है जो रामेश्वरम को मेन आइलैंड से जोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया इसे सबसे क्योंकि यह सी वाटर लेवल से जस्ट ऊंचा है। छोटा मोटा तूफान या तेज हवाएं चलने मात्र से ही समुद्री लहरें पटरी को टच कर जाती हैं। 1964 में एक भयंकर तूफान आया था और यह रेलवे लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और धनुषकोटी के पास एक पैसेंजर ट्रेन इस तूफान की चोट में आ गई थी और लगभग 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तब भी इस ब्रिज का कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद से रामेश्वरम से धनुषकोटी तक की लाइन की सर्विस को रद्द कर दिया गया। धनुषकोटी का अबंडंड रेलवे स्टेशन और मीटर गेज लाइन अभी भी एक मेन अट्रैक्शंस हैं। इस तूफानी एक्सीडेंट के बाद इसी ब्रिज पर विंड सेंसर लगाए गए और विंड स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर की होते ही ट्रेन को पहले ही रोक दिया जाता है। समय के साथ साथ दोस्तों बहुत ही बदलाव हुए और 2007 में इस लाइन को ब्रॉड गेज में बदल। दोस्तों ये हमारा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट मैं मानूंगा और ये रेल ब्रिज के पैरेलल में ये जो रोड ब्रिज आप देख रहे हैं ये तो रेल ब्रिज बनने के 74 साल बाद बना है, यानी 1914 में पाम्बन रेल ब्रिज बना और 1988 में नहाय ने नेशनल हाईवे 87 को रोड ब्रिज से कनेक्ट किया था और राजीव गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और उस समय इसका नाम अनाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज रखा गया था। आज के समय में बांद्रा वोरली सी ब्रिज हमारे देश का लॉन्गेस्ट सी लिंक है जो 2010 में तैयार हुआ था। इस ब्रिज को बने हुए 100 साल से ज़्यादा समय पास हो चुका है और इसके अब हमें एक अल्टरनेट ब्रिज की ज़रूरत है। अब ये जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है ये अल्टरनेट ब्रिज है। एक नया ब्रिज तैयार हो रहा है जिसकी हाइट इस ब्रिज से ज़्यादा है कि समुद्र में तेज़ हवाएं या छोटे मोटे तूफान से ये रेलवे लाइन नए ब्रिज वाली टच नहीं करेगी। अभी इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हमारी सभी ट्रेनें एग्जिस्टिंग पाम्बन ब्रिज पर ही दौड़ती रहेंगी। ये कुछ रिलेवेंट क्लिप्स हमें मिली हैं जिसके नीचे से एक शिप पाम्बन ब्रिज के नीचे से गुजर रही है। ये पाम्बन ब्रिज का बिल्कुल सेंटर पोर्शन है जहाँ पर इस तरह के लिफ्टिंग ब्रिज को अरेंज किया गया था। उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी कि हमारा पोर्ट अदर साइड में था और सभी शिप्स को उस पोर्ट पर जाने के लिए ब्रिज को लिफ्ट करने की ज़रूरत होती थी। फिर जो ही शिप क्रॉस कर जाती थी तो अगेन हुबहू पोजीशन में ब्रिज शटल हो जाता था और ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाता था। ऐसे पुल की ओपनिंग क्लोजिंग ऑटोमेटिक नहीं थी, ये मैनुअली ही इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग होती थी। लेकिन
आज इस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है क्योंकि इस तरफ शिप्स को आने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, पोर्ट उस साइड में है। यह एक शानदार विचित्र एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इस नज़ारे का हम खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। आप भी कुछ देर इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाएं। ओ वाह पापा, क्या नजारा है। पापा, एक सवाल था कि राम जी अपने साथ वानर सेना क्यों लेके गए, मानव सेना क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि हमारे यहाँ इंसानों की तो कोई कमी थी ही नहीं। बेटा, भगवान राम को तो अच्छे से ज्ञात था कि श्रीलंका सोने की सुंदर नगरी है। मानव सेना ले जाते तो शायद धन लोभी, भोग विलासी, सामर्थ्य और रिश्ते नातों को तार तार करने वाले गद्दार रावण के फेवर में आ जाते और कुछ नालायक वहीं सेटल होने की भी कोशिश करते। पापा, हमें मदुरई जाना है तो हम उसके लिए माना मदुरई क्यों नहीं उतरे? बेटा, सबसे पहली बात है कि हम अपनी प्री प्लान पर ही चल रहे हैं और हमें ये भी पता नहीं था कि माना मदुरई से मदुरई सिर्फ 60 किलोमीटर है या इतनी नज़दीक होगा। और दूसरी बात ये भी थी कि पाम्बन ब्रिज को देखने की एक्साइटमेंट ही हमारी इतनी थी कि हम माना मदुरई उतरने की सोच ही नहीं पाए थे। और रामेश्वरम से मदुरई की ट्रेन हमने एडवांस में बुक कर रखी है। लगभग 2.5 किलोमीटर का पाम्बन ब्रिज का स्ट्रेच ख़त्म हो चुका है और पाम्बन आइलैंड दिखाई दे रही है। अतः मैं कहूँगा पाम्बन आइलैंड या रामेश्वरम की इस पावन धरा को, भगवान राम जी की इस छावनी को सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। और अभी ये पाम्बन ब्रिज का आइकॉनिक सिंबल साइन बोर्ड जो ट्रेन के साथ साथ कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। पाम्बन पुल जहाँ लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश और तमिल में। 1914 से लेकर 1964 तक लगभग 50 सालों तक रामेश्वरम इस ट्रैक का लास्ट बट वन रेलवे स्टेशन था, क्योंकि 1964 तक इस लाइन की सभी ट्रेनें उस पवित्र जगह तक जाती थी जहां से पवित्र राम सेतु की शुरुआत होती है। और उस पवित्र स्थल का रेलवे स्टेशन का नाम है धनुषकोडी। हमारी अपकमिंग वीडियोस में कहीं आप धनुषकोडी से राम सेतु देखना चूक ना जाएं, इसलिए जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। धनुषकोडी से सोने की लंका मात्र 20 किलोमीटर है। भगवान राम की पूरी वानर सेना धनुषकोडी पर ही इकट्ठी हुई थी और हनुमान जी को राम नाम के पत्थरों से राम सेतु बनाने का हुक्म। चलो भाई, अब थोड़ा ज्योग्राफिक व्यू का आनंद ले लेते हैं। बादलों की घटा के बीच नारियल के पेड़ों की ये छटा, ये ज्योग्राफिकल व्यू हमारे मन को गदगद कर रहा है। यहाँ नारियल और खजूर के पेड़ तो भाई बहुत ज़्यादा हैं। खजूर का फल मैंने पहली बार सूर्यलंका में खाया था। बहुत ही मीठा होता है लेकिन बहुत ही ऊंचा होता है। मीन्स खजूर का पेड़ नारियल के पेड़ से भी ऊंचा रहता है और उसके फल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल सा होता है।
हमारी ट्रेन रामेश्वरम पहुंच चुकी है और ये है रामेश्वरम का शानदार रेलवे स्टेशन। ये वो पवित्र जगह है जहां भगवान राम ने इसको एक ब्राह्मण जैसे रावण को मारने के लिए छावनी में तब्दील कर दिया था और दुनिया के सभी जीव इस युद्ध में शामिल थे, भगवान की हेल्प में शामिल थे। चींटी तो क्या, गिलहरी तो क्या, बंदर तो क्या, इंसान तो क्या, देवता तो क्या, सभी रावण की हत्या करने के लिए इसी जगह पर इकट्ठे हुए थे और यहीं से उन्होंने उस राम सेतु का निर्माण करके रावण पर चढ़ाई की थी और स्वयं राम ने भी अपना धनुष बाण चलाया था। रामेश्वर रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं और यहाँ पे क्लॉक रूम और एसी वेटिंग हॉल मिल जाएगा आपको। ये है क्लॉक रूम की कुछ डिटेल्स, 15 रुपये पर बैग। एंड ये आ चुके हैं हम एसी वेटिंग हॉल में जहाँ पे सारी ट्रेन्स का टाइम टेबल आपको दिखेगा। वहीं पे काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको यहाँ पे रेस्ट करना है 10 रुपये पर हावर के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरे लेट बाथ आपको मिल जाएंगे। रिलैक्स करने के लिए वॉश लेके आप जा सकते हो रामेश्वरम घूमने। और इसी के साथ इस वीडियो का हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी मदुरई ट्रिप की। ओके, जब तक के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।